हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जो है पॉलिटी से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जैसे कि बड़ी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष। ठीक है, जैसे संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, इन सभी समिति और अध्यक्ष को कवर करेंगे। और अगला जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका देश और वहाँ से क्या क्या संविधान में लिया गया है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन से क्या क्या संविधान में प्रावधान लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, इस टॉपिक को क्या करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, इस टॉपिक को यहाँ से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर अगला जो देखेंगे हम लोग, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा आपका सभी जो है ना संविधान संशोधन को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इस वीडियो में। प्रथम से लेकर के सबको नहीं देखने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है ना, इस बुक में जो है आपको छांट के ही दिया गया है, सब संविधान संशोधन को नहीं दिया गया है। तो 1 से लेकर के 106 तक जो अभी आपका नया है, 1 से लेकर 106 तक का हम लोग क्या करेंगे, संविधान संशोधन को देख लेंगे। जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है इस बुक में दिया हुआ है, जो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है वो इस बुक में नहीं है। तो हम लोग इस सारे टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आप सब इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, संघ शक्ति समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल था। वहीं प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष था जे.बी. कृपलानी था। वहीं अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। कौन थे, H.C. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति का जो अध्यक्ष थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति यानी कि राज्य से समझौता संबंधित समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ शामिल किया गया है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार को ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन यानी कानून का शासन जो व्यवस्था है ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, जैसे कि अभी MP और MLA सब जो जीतता है ना, जो ज़्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है। तो यह जो प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो लिया गया है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है ना भारत में, तो भी कहाँ से व्यवस्था लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से मूल अधिकार लिया गया है। कुछ पूछे ना पूछे ये चीज़ पूछ देता है कि मूल अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन जो है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार, ये सब कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। देखिए, कनाडा से क्या लिया गया था। कनाडा जो है ना, यहाँ से आपका एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार स्वरूप लिया गया है। ठीक है, आवश्यक शक्तियाँ केंद्र के पास और शक्ति का विभाजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में पर्याप्त ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का जो मनोनयन किया जाता है ना 12 सदस्य का, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कहाँ से लिया गया है, आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये भी कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला है कि फ्रांस देश से क्या क्या लिया गया। देखिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है आपका फ्रांस देश से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता,
का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है। जर्मनी के जो संविधान है यहाँ से क्या क्या लिया गया है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जो लिया गया है आपका यहाँ से लिया गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, हम लोग प्रमुख संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। फटाफट से देखेंगे। प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था और इसके तहत क्या किया गया था, भूमि सुधार को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आपको प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और वो भूमि सुधार से संबंधित था। फिर आपका 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, ये जो है आपका राज्य पुनर्गठन से संबंधित था और इसमें 4 श्रेणी में भारत के राज्यों को बांटा गया था। 10वां जो संविधान संशोधन है इसमें ये जो है हुआ था ना 1961 में हुआ था। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1961 में हुआ था और इसमें दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। वहीं आपका 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। ये सब कम पूछता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए जो पूछता है वो इम्पोर्टेंट है। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1971 में हुआ था और इसमें क्या किया था कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ये किसमें कहा गया है, 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कहा गया है कि जो 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होगा इस विधेयक में पर अनुमति देने के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति बाध्य होगा। राष्ट्रपति इसमें वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता संविधान संशोधन में। देखिए 25वां संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम हुआ था 1971 में, इसमें मूल अधिकारों के उल्लेख के आधार पर भी कानून की अवैध नहीं माना जाएगा, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया था। लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया था। हम देखेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इसके तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा के रूप में भारत में शामिल किया गया था। और जो 36वां संविधान संशोधन है अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल कर लिया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दिया जाता है और इसके माध्यम से जो है प्रस्तावना में तीन महत्वपूर्ण शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और जो है संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 का क जो है इसमें जोड़ा गया था और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। हम लोग 44वां संविधान संशोधन यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 1978 में हुआ था और इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है आपात के उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह किया गया, जिसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह को अनिवार्य किया गया। आपातकाल के दौरान 368 के तहत अनुच्छेद 19 का निलंबन सिर्फ तभी किया जा सकेगा जब आपात की घोषणा जो है ना युद्ध और बाह्य आक्रमण पर हो। साथ ही साथ अनुच्छेद 59 के आधार पर अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 20 और 21 को जो है राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय शासन हो कभी भी इसे क्या किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा। किस किस अनुच्छेद को, यहाँ से प्रश्न बनता है प्रश्न कि किस किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपत्ति के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो इसके जो 40 संविधान संशोधन होता है इसके तहत अनुच्छेद 31 के तहत मूल अधिकार को विलोपित कर दिया गया, यानी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना उसे हटा दिया गया था और उसका सम्मान अनुच्छेद 31 से था और एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इसके द्वारा किया गया था 10वीं अनुसूची शामिल किया गया और इसमें जो है दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1988 इसमें क्या किया गया कि साधारण चुनाव की मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 जो है अनुच्छेद 338 का संशोधन कर अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। देखेंगे हम लोग 69वां संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन में सब देखेंगे। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया एवं दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। फिर 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्य को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन तो जानवे करते हैं आप लोग 1992 में हुआ था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा और 11वां अनुसूची को शामिल किया गया और इसके तहत 29 विषय को दिया गया था संविधान पंचायती राज को। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो आपका संवैधानिक दर्जा
और सुरक्षा दिया गया। इसमें नगर पालिका से संबंधित था ये 74वां संविधान संशोधन। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और नगर पालिका को 18 विषय दिया गया काम करने के लिए। फिर देखिए हम लोग 84वां संविधान संशोधन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2001 में हुआ था। लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान इसमें किया गया। फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आपका अनुच्छेद 45 में परिवर्तन और अनुच्छेद 51 का क में नया मूल कर्तव्य व 21 का क जोड़कर 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे